अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक। वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 14। जिन्होंने पुरानी एपिसोड्स नहीं पढ़ी वो चैनल विज़िट करके पुरानी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने हसन है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए थे। आंटी की तबीयत कैसी है? हसन ने खुद को संभाला और इसकी अम्मी की तबीयत पूछी। वो मिरहा से थोड़ा थोड़ा नाराज़ भी था। पहले से कुछ बेहतर है, मिरहा ने जवाब दिया। आप यहाँ कैसे? इसने पूछ ही लिया। वो आपका मसला नहीं है। डॉक्टर कब तक आएंगे? हसन इसे इग्नोर कर रहा था। 9 बजे तक राउंड पर आते हैं, इसने मुख्तसर बताया। वो समझ गई थी हसन इस रात वाली बात से इससे नाराज़ है। ठीक है, आप चाहें तो घर जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस अम्मा की कुछ मेडिसिन लेनी थी, डिस्पेंसरी से वही लेने जा रही थी। मिरहा ने प्रिस्क्रिप्शन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे दिखाएं, मैं ले आता हूँ, हसन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं ठीक है, मैं ले आऊँगी, मिरहा ने प्रिस्क्रिप्शन को मुट्ठी में दबाते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं ले आऊँगा, इधर ने हसन ने इसके हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए कहा। ये पहली दफ़ा था कि जब हसन ने पहली बार मिरहा का लम्स महसूस किया था। इससे अपना हाथ टच होते ही मिरहा एकदम पीछे हटी थी। सॉरी, पर यह ज़रूरी था, हसन ने इससे माजरत की और दवा लेने चला गया। हसन को यहाँ देखकर मिरहा समझ गई थी कि इसको सब निदा ने बताया होगा। इसने फ़ौरन निदा को मैसेज किया। तुमने अच्छा नहीं किया निदा, तुम्हें डॉक्टर हसन को नहीं बताना चाहिए था। मैं इस मसले से जितना दूर जाना चाह रही हूँ तुम उतना ही घसीट रही हो। वो परेशान हो गई थी। मैंने हसन भाई को वहाँ आने के लिए नहीं कहा था। मैं तो खुद आना चाह रही थी, लेकिन हसन भाई ने मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं खुद जाऊँगा और मुझे तुम्हें बताने को मना किया था, इसलिए। इसने मिरहा को सारी बात बताई। इसका जवाब सुनकर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन इसको टेंशन हो रही थी अब आगे हसन क्या करेगा। दूसरी तरफ निदा ये दुआ कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये दोनों एक ही बंधन में बंध जाएं। हसन दवा लेकर जैसे ही आया वैसे डॉक्टर राउंड पर आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, अब आंटी की तबीयत कैसी है? हसन ने डॉक्टर से पूछा। शी इज़ मच बेटर देन बिफोर, बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, डॉक्टर ने इसे हिदायत की। वैसे आप पेशेंट के कौन हैं? डॉक्टर ने हसन को पहली दफ़ा देखा था इसलिए इससे पूछा। वो मेरी खाला हैं, हसन ने सफाई से झूठ बोला था। मिरहा, जो कि इन दोनों की बातें सुन रही थी, हसन के झूठ पर चौंक कर इसे देखा। पर हसन, वो तो इससे जैसे लापरवाह सा होकर डॉक्टर से बातों में मसरूफ़ था। डॉक्टर, ये डिस्चार्ज कब तक हो जाएंगी? देखें, आप जितना इन्हें टेंशन फ्री रखेंगे इनके लिए इतना अच्छा है। हम इनको अभी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी हम इन्हें एक दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने हसन को तफसीलन बताया। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, हसन ने डॉक्टर से हाथ मिलाया। नादिया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो लोग नादिया से मिल सकते थे, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अंदर जाके हसन का तारुफ कैसे करवाएगी। वो इसी सोच में गुम थी। क्या हुआ, आप आंटी से मिलने नहीं जा रही? हसन ने इससे पूछा। इसने एक नज़र हसन को देखा, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया वो हसन को क्या कहे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, फिक्र नहीं करें, आप चलें, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, हसन ने इसकी परेशानी को जांचते हुए कहा। इसने कुछ नहीं कहा, सीधा वार्ड में चली गई। नादिया होश में थी। अम्मा, कैसी तबीयत है? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार आपको कहा है टेंशन मत लिया करें। किस बात की टेंशन ले रही थी? मिरहा ने इनका हाथ चूमते हुए कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि मिरहा की वालदा इससे कुछ कहती, हसन वार्ड में दाखिल हुआ। अगली किस्त बहुत जल्द। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।